मदनपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू बहुत ही कामचोर था। वो अपना कोई भी काम खुद नहीं करता था। राजू अक्सर अपना काम गांव के दूसरे लोगों से करवाता था और हमेशा यही बहाना ढूंढता था कि कैसे दूसरों से अपना काम करवाऊं। राजू की इसी आदत की वजह से गांव का कोई भी आदमी उसके पास जाने से कतराता था। राजू कभी दूसरों के खेतों में से सब्जियां चोरी करता था तो कभी किसी के घर से चुपचाप से कोई सामान चुरा लिया करता। एक दिन राजू के दिमाग में कुछ आता है और वो सीधा गांव के धनी आदमी राजकुमार के पास जाता है और राजकुमार से बोलता है, अरे राजकुमार साहब, कहाँ हो? जरा बाहर आओ। राजकुमार बाहर आता है और बोलता है, अरे राजू, तुम यहाँ? बताओ क्या हुआ? राजकुमार साहब, आपकी वो जो जमीन बेकार पड़ी है वो मुझे कुछ दिनों के लिए किराए पर दे दो। मैं उस पे खेती करूँगा और जब फसल हो जाएगी तो उसका आधा हिस्सा आपको दूंगा। राजकुमार राजू की आदत को जानता था, मगर राजू के काफ़ी विनती करने पर राजकुमार उसे अपनी ज़मीन खेती के लिए दे देता है। अब राजू सोचता है, ज़मीन तो मिल गई, मगर अब खेत को जोतना और उस पर खेती किससे करवाऊं? तभी उसे सामने से दो आदमी जाते हुए दिखते हैं जो काम की तलाश कर रहे होते हैं। तो राजू उनके पास जाता है और बोलता है, तुम मेरे लिए खेती करो और फसल होने के बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो दोनों आदमी राजू के बहकावे में आ जाते हैं और फिर राजू उनसे सारा काम करवा लेता है और फसल पकने के बाद कटवा कर अपने घर रखवा लेता है। और जब वो दोनों आदमी उससे अपना पैसा मांगते हैं तो राजू बोलता है, कौन से पैसे भाई? जमीन तो सेठ की है, तुम सेठ से पैसे मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? और उन्हें वहां से भगा देता है। तभी राजू के पास सेठ आता है और शर्त के मुताबिक अपना हिस्सा मांगता है। तो राजू राजकुमार से बोलता है, साहब, फसल तो कीड़े खा गए, बस अब ये घास बची है, इसे चाहो तो ले जाओ और अपनी जमीन भी ले लो। मुझे नहीं चाहिए बेकार बंजर जमीन। और राजू इतना बोलकर वहां से चला जाता है। तभी कुछ दिन बाद उस गांव में एक पंडित आता है और मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। राजू जैसे ही पंडित के आगे रखी हुई सामग्री देखता है, वो उसे उठाकर भागने लगता है। तो पंडित उससे बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? राजू बोलता है, पंडित, ये पूजा वगैरह ढोंग मेरे सामने मत करो, मुझे पता है तुम पाखंडी हो। पंडित को राजू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में पंडित राजू को श्राप देता है कि तेरे घर के पास जो पेड़ है उस पे जैसे ही सारे पत्ते झड़ जाएंगे वैसे ही तेरी मौत हो जाएगी। ये सुन राजू थोड़ा डर जाता है और घर आकर पेड़ को देखता है तो सोचता है, अरे अभी तो इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, मैं अभी नहीं मरूंगा। और वो लोगों को परेशान करना चालू रखता है। कभी उनकी चीज़ें चुराता तो कभी खेतों से सब्जियां तोड़ लेता। राजू फिर कुछ दिनों बाद देखता है कि उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए हैं, बस एक पत्ता बचा है, जिसे देख राजू टेंशन में आ जाता है और सीधा भागता हुआ पंडित के पास जाता है और इसके पैरों में गिरकर बोलता है, पंडित जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो पंडित बोलते हैं, बस अब एक ही रास्ता है, तुमने अब तक गांव के जितने भी लोगों को परेशान किया है उन सब से जाकर माफ़ी मांगो। फिर राजू ऐसा ही करता है और जब घर आता है तो देखता है कि उस पेड़ पर दोबारा से सारे पत्ते आ चुके हैं। और फिर राजू भी समझ जाता है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।